Hello everyone, I'm Dr. Seema Pandey, Youth Red Cross Counselor, Government College for Girls पलवल कुरुक्षेत्र। आज हम देखेंगे कि हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी के वेब पोर्टल पर बेसिक फर्स्ट एड ट्रेनिंग करवाने के लिए डेटा को किस तरह से अपलोड करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले सर्च बार में लिखेंगे हरियाणा रेड क्रॉस। जो फर्स्ट लिंक आएगा हम उस पर क्लिक करेंगे। इस तरह का आपके पास डैशबोर्ड आ जाएगा हरियाणा रेड क्रॉस का, जिसमें आपको वन डे फर्स्ट एड एंड बेसिक डिजास्टर मैनेजमेंट फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स का टैब दिया हुआ है। हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड होगा, जिसमें वन डे बेसिक फर्स्ट एड एंड बेसिक डिजास्टर मैनेजमेंट के अंडर 3 टैब्स हैं: रजिस्टर ऑनलाइन, कॉलेज लॉगिन एंड डिपार्टमेंट लॉगिन। हम कॉलेज लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जिन लोगों ने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हुआ वो पहले अपने कॉलेज को कॉलेज रजिस्ट्रेशन पर जाकर रजिस्टर कर लें। उसके बाद आप अपना लॉगिन कर सकते हैं। आपके पास आपका यूजर आईडी पासवर्ड आ जाएगा। मैंने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है, इसलिए मैं लॉगिन कर रही हूँ। ये मेरे कॉलेज का डैशबोर्ड ओपन हो गया। इस पर कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन है। अब हमें वन डे ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाने के लिए स्टूडेंट्स को ऐड करने की ज़रूरत है, जिसके लिए आप सेकेंड टैब ऐड ट्रेनिंग स्टूडेंट्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर 1 बाय 1 एंट्री करने का भी ऑप्शन है, जिसमें आप स्टूडेंट्स की इंडिविजुअल डिटेल्स फिल करके आप उनका डेटा एंटर कर सकते हैं। पर ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि हमें एक बार में ज़्यादा स्टूडेंट्स का डेटा अपलोड करना होता है। जनरली हम लोग एक दिन में 100 बच्चों की ट्रेनिंग करवा सकते हैं, तो वो 100 बच्चों का जो डेटा हमें अपलोड करना है उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसलिए हम एक्सेल फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू ऐड डेटा थ्रू एक्सेल, क्लिक हियर। तो मैं यहाँ क्लिक कर रही हूँ। उसके बाद आपके पास डाउनलोड एक्सेल फाइल फॉर्मेट आ जाएगा। आप यहाँ से टेम्पलेट डाउनलोड कर लीजिए। ये टेम्पलेट डाउनलोड हो गया। मैं इस फाइल को ओपन कर रही हूँ। इनेबल एडिटिंग पर क्लिक कर लीजिए। ये टेम्पलेट है जो हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा दिया गया है, जिसमें आपको अपने स्टूडेंट्स की डिटेल फिल करनी है। मैं एक बार इस फाइल को सेव एज करके डेस्कटॉप पर सेव करती हूँ, डेमो फाइल के नाम से। अब मुझे यहाँ डेटा फिल करना है। जनरली हम लोग डेटा गूगल फॉर्म से लेते हैं। मैंने भी एक गूगल फॉर्म का डेटा अपने पास सैंपल में सेव करके रखा हुआ है। कुछ इस तरह का डेटा होता है जो हम गूगल फॉर्म से लेते हैं। ये सारा डमी डेटा है, क्योंकि मैं इस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड करूंगी, तो उनकी प्राइवेसी के अगेंस्ट है कि हम किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐसे पब्लिक नहीं कर सकते। तो ये सारा डमी डेटा है, लेकिन आपके पास भी गूगल फॉर्म से इस तरह का डेटा ही आएगा। अब मैं इस डेटा को यहाँ से कॉपी कर रही हूँ और जो मेरी डेमो फाइल फॉर्मेट है, जो टेम्पलेट इन्होंने दिया हुआ है, वहां पर जाकर इसको पेस्ट कर दूंगी। एक बार के लिए हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा ये टेम्पलेट रेडी हो चुका है, हम इसको अपलोड कर सकेंगे। ठीक है, हमने इसको सेव कर दिया और एक बार इसको क्लोज कर दिया। अब हम वापस पोर्टल पर जाएंगे, चूज फाइल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जो डेमो फाइल मैंने सेव की थी उस पर मैं क्लिक करके उसको अटैच करूंगी। फाइल अटैच हो गई। अब मैं अपलोड एक्सेल डेटा पर क्लिक करूंगी। जैसे ही मैंने अपलोड पर क्लिक किया, यहाँ पर एरर शो हो गया और एरर लिस्ट को डाउनलोड करने के लिए हमें ओके करना होगा। अब आप देखेंगे अपलोड एक्सेल डेटा के साथ डाउनलोड एरर फाइल का लिंक भी इनेबल हो गया है। तो मैं एरर फाइल को डाउनलोड कर लेती हूँ। ये एरर फाइल है जो डाउनलोड हो गई, यानी कि जो डेटा हमने इसमें अपलोड किया उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं। जैसे कि रो नंबर 1 में फादर नेम में न्यूमेरिक वैल्यू नहीं आ सकती। रो नंबर 9 में फादर नेम में न्यूमेरिक वैल्यू नहीं आ सकती। और रो नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन सभी में डेट ऑफ बर्थ का जो फॉर्मेट है वो सही नहीं है।
यानी कि हमें इस सबको ठीक करने की ज़रूरत है। ये फाइल मैंने बंद कर दी। वापस से मैं डेमो फाइल ओपन करती हूँ और हम देखते हैं कि मिस्टेक्स क्या-क्या थी। अकॉर्डिंग टू पोर्टल जो करेक्शन फाइल हमारी आई उसमें जो रो नंबर 1 है उसमें फादर नेम में मिस्टेक है। आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो रो नंबर 1 है वो हमारे डेटा की एंट्री रो नंबर 2 से शुरू हो रही है। रो 1 तो यहाँ पर हेडर है। यानी कि जो करेक्शन फाइल जो एरर फाइल आई थी उसमें जो रो नंबर 1 है वो हमारे डेमो फाइल में रो नंबर 2 है। यानी कि इसमें फादर नेम में मिस्टेक है। वो क्यों है? क्योंकि स्टूडेंट फिल करते टाइम अब मिस्टर या श्री कुछ इस तरह का लगा देते हैं और उसके बाद डॉट लगा देते हैं जिसको ये टेम्पलेट एक्सेप्ट नहीं करता। इसको ठीक करने के लिए मैंने यहाँ से इसको मिस्टर डॉट हटा दिया। दूसरी मिस्टेक थी रो नंबर रो नंबर 9 में जिसमें अगेन फादर नेम में मिस्टेक थी। मैंने उसको भी उसमें भी श्री था उसको भी मैंने ऐसे ठीक कर दिया। ये तो माइनर सी गलतियां थी जो ठीक हो गई हमारी। मेन मिस्टेक आ रही थी हमारे डेट ऑफ बर्थ के फॉर्मेट में जिसको हमने ठीक करना है। वो इसलिए मिस्टेक होती है क्योंकि जब हम गूगल फॉर्म से लेते हैं तो ये डेट फॉर्मेट होता है। जैसे ही मैं डेटा पे क्लिक करती हूँ आप देखेंगे ऊपर यहाँ पर डेट आ जाता है। लेकिन अगर मैं इनके हेडर पे क्लिक करती हूँ तो आप देखते हैं कि ऊपर टेक्स्ट हो गया कन्वर्ट। यानी कि हमें डेट ऑफ बर्थ को टेक्स्ट में कन्वर्ट करके फिर यहाँ पेस्ट करना पड़ेगा, तब हमारा डेटा ठीक होगा। मैं डेट ऑफ बर्थ को एक बार यहाँ से कॉपी करती हूँ। इसके लिए मैंने एक और शीट साथ में क्रिएट कर ली और डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पेस्ट कर दिया। अभी ये डेट ऑफ बर्थ डेट फॉर्मेट में है, मुझे इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं एक्सेल में, इज इक्वल टू टेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट वैल्यू। जिस वैल्यू को मुझे चेंज करना है मैंने एक सेल सेलेक्ट कर लिया, देन कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन GD स्लैश MM स्लैश y इन्वर्टेड कॉमास क्लोज ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। अब जो ये डेट कन्वर्ट होके आई ये टेक्स्ट फॉर्मेट में आ चुकी है अकॉर्डिंग टू टेम्पलेट। मैं इसको ड्रैग करके पूरे कॉलम पे अप्लाई कर दूंगी और अभी यहाँ पर फॉर्मूला इंप्लीमेंट हुआ है, इसलिए एक बार हम इसको और कॉपी करेंगे और यहीं पर किसी और कॉलम में हम इसको करेंगे पेस्ट एज वैल्यू, ताकि जो फॉर्मूला का रेफरेंस है वो खत्म हो जाए। मैंने राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल ऑप्शन पे जाना है हमें और हम पेस्ट एज वैल्यू करेंगे। अब यहाँ पर फॉर्मूला का कोई रेफरेंस नहीं है, मैं इस डेटा को यहाँ से कॉपी कर रही हूँ और जो मेरा मेन टेम्पलेट है वहां जाके हम इसको पेस्ट कर देंगे। ये हो गया पेस्ट। सेव कर दिया मैंने इसको। अब मुझे शीट 4 की जरूरत नहीं है, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। फाइनली मेरे अकॉर्डिंग जितनी मिस्टेक्स थी मैंने वो ठीक कर ली और अब ये डेटा कंप्लीटली रेडी है अपलोड करने के लिए। मैं फिर से इसको बंद कर रही हूँ और अपना पोर्टल पर हम वापस जा रहे हैं। फिर से मैं चूज फाइल पर क्लिक करूंगी। अगेन डेमो फाइल मैंने ओपन करी, अपलोड एक्सेल डेटा पे क्लिक किया और आप देखेंगे कि अब ये डेटा बिल्कुल ठीक है। अब इसमें कोई मिस्टेक नहीं थी, कोई करेक्शन फाइल नहीं आई और वो जितना भी डेटा हमने फिल किया था वो सारा डेटा हमारे पास नीचे लिस्ट में आ चुका है। तो इस तरह से आप डेटा अपलोड कर सकते हैं। एक्सेल शीट में जितना डेटा चाहे आप अपलोड कर सकते हैं। बस आपको एक बार उसको अपलोड करने से पहले ध्यान से चेक करना होगा कि उसमें कोई मिस्टेक ना रह जाए। इवन बच्चे मोबाइल नंबर लिखते टाइम कई बार स्पेस छोड़ देते हैं बीच में, उसको भी ये एरर काउंट करता है। तो आप इस तरह की जो मिस्टेक्स हैं उसको पहले ही ठीक कर लीजिए। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये लिस्ट फाइनल सबमिट हो जाएगी। सबमिट होने के बाद आप मेक पेमेंट के ऑप्शन पर जाएंगे। क्योंकि मैंने अभी वो फाइनल सबमिट नहीं करी, डमी डेटा है जस्ट फॉर द पर्पस कि मैं आपको बता सकूं कि एंट्री कैसे करनी है। लेकिन जब आप एक्चुअली में सबमिट करेंगे तो यहाँ पर फी कैलकुलेट होकर आ जाएगी और फिर आप प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करके अपनी फीस पे कर देंगे। इसमें पेमेंट में बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, NEFT, UPI, जो आपको ठीक लगे आप वहां से उसको यूज करके पेमेंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमें किस तरह से बल्क एंट्री करनी है स्टूडेंट्स की हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी के पोर्टल पर 1 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।